आज जो बर्बरता की गई, जिस जघन्य कांड के बाद देश भर के सभी जूनियर डॉक्टर्स पे आक्रोश व्याप्त है। उसी सिलसिले में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स, सभी जूनियर डॉक्टर्स जो है आज हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल पर भी उन्होंने जो भी इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो जारी रखी हैं। सभी प्रकार के जो भी, सिर्फ उन्होंने ओपीडी बंद कर रखी है, बाकी सारे जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं किसी भी विभाग की हों वो जारी हैं और इसके बाद भी वो शांतिपूर्ण यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और अपनी प्रशासन के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं कि उनकी सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा है और उस सुरक्षा की ध्यान जो है प्रशासन को रखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रबाबू गुर्जर, प्रेसिडेंट जबलपुर मेडिकल कॉलेज एंड वाइस प्रेसिडेंट जूडा सेंट्रल मध्य प्रदेश। देखिए, ये जो हमारा एक धरना प्रदर्शन है साइलेंट टाइप का, ये वेस्ट बंगाल में जो हुआ है दुष्कर्म, और उस दुष्कर्म के बाद भी जो आगे की कार्यवाही हो रही थी, उस बीच में जो मॉब लॉन्चिंग हुई है, इसको लेके बहुत बुरा और बहुत हृदय जो आघात सा हो गया। इसलिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जब हम डॉक्टर जान बचाने वाले लोगों की ही जान नहीं बच रही है तो हम कैसे काम करेंगे। इसीलिए हमने हर बार सरकार से गुहार भी लगाया कि आपने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2017-18 से ड्राफ्ट में डाला है उसको लागू कीजिए, हमारी जान तो कम से कम सुरक्षा तो प्रदान कीजिए, तब तो हम जाके जनसेवा करें। हम कब तक अपनी जान हथेली पे रख के जनसेवा करवाएंगे। प्रशासन की तरफ से कोई अभी देखिए, हमारी कल जो अपने कॉलेज को लेके है, उस डीन सर से हमारी मीटिंग हुई थी, जूडा की सुपरिटेंडेंट और यहाँ पे टीआई के गड़ा थाना के लोग आए थे। उसके लिए हमने मीटिंग की थी और आगे जो जो सुधार हो सकता है इसलिए हमको डीन सर ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द करेंगे। ये सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई पूरा कैंपस करने का, गार्ड और बैरिकेड्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये सब की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। अभी जैसे देखा जाता है कलकत्ता के बाद और भी जगह ऐसी घटनाएं हुई, उसको लेकर डॉक्टर उसका क्या है? उसको बस वही है कि ये घटनाएं होती जा रही हैं, तो मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि क्यों हो रही हैं। अगर आप एक बार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दे देते तो शायद ये घटनाओं में बहुत कम कटौती बहुत हो जाती, ये घटनाएं घटती जाती, लोगों में थोड़ा भय रहता, ये करने से पहले सोचते। अभी कभी भी ऐसा होता है कि अपराधी जो होता है बस जस्टिस चलता रहता है, फिर बाद में वो कहीं एडजर्न हो जाता है तो कहीं सामंजस्य बैठ जाता है। तो हमेशा ये जस्टिस में जो डिले होता है उसका भी एक गलत प्रभाव होता है हर बार। तो मेरी सरकार से बस हर बार यही सबकी मांग रही है, सारे डॉक्टर्स की, कि आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए और निष्पक्ष न्याय दीजिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है क्या? देखिए, हम तो कार्यवाही नहीं होती है तो इसके लिए हम यहीं बैठे हैं, हम अपनी सुरक्षा के मांग पे अड़े रहेंगे। मरीज और परिजन जो भी हैं, जो भी हमारे पास अगर हेल्थ इशू लेके आए, हम किसी को अछूता नहीं छोड़ेंगे। ये हम बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ ह्यूमन, हमें सबको बता रहे हैं कि मानवता के नाते हम कभी भी कोई भी मरीज कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हमारे पास आएगा, हम उसका इलाज जरूर करेंगे। सेवा दे रहे हैं, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज सारे चालू हैं, अभी भी चालू हैं। रूटीन ओपीडीज, रूटीन ओटीज और लैब सर्विसेज और वार्ड सर्विसेज ही हमने सस्पेंड कर रखे हैं। फिर भी अगर उसमें भी कोई मरीज इमरजेंसी सर्विसेज मांगता है कि हमें आके देखे, हम बिल्कुल देखेंगे। कल डीन सर से हमारी व्यापक चर्चा हुई इस मामले में, जो भी लूप होल्स थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है और सर ने आश्वासन दिया है कि सारी चीज़ों को करेक्ट किया जाएगा। प्रॉपर लाइटिंग का इशू था, सर ने बोला है उसको भी रूल करवाएंगे करेक्ट। और उसके अलावा बाकी के जो भी थे, हॉस्टल में सिक्योरिटी का, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठाने का और गार्ड्स के मूवमेंट्स का, तो अभी तक कैसा था कि कुछ गेट्स पे सिक्योरिटी गार्ड्स का मूवमेंट्स नहीं था या गार्ड्स थे ऑन ड्यूटी, वो आते नहीं। तो सर ने कल सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए बोला है और आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और सर ने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को बैठा के चर्चा की है और आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है कि सारे लूप होल्स जो है जल्दी से करेक्ट होंगे। और बाकी के कुछ भी है तो हम स्टूडेंट्स को, सर ने बोला है कि आपको अगर कुछ समझ में आता है तो सारे इशूज़ लेके आएँ और हमसे डिस्कस करें। तो सर का भी रवैया थोड़ा सपोर्टिव रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं कहाँ पर कोई लूप होल्स अगर कोई है तो उसको करेक्ट करवाएं हम। और गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए है कि हॉस्टल में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करवाना, कि फ्रूट्स वाले को नहीं आने देना है और बाकी के डिलीवरी बॉयज़ वगैरह को मतलब हॉस्टल गेट पे ही डिलीवरी करना है, अंदर नहीं जाने देना है। इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई और उनका निराकरण करने का सर ने आश्वासन दिया। पूर्व में भी हम देखें, अगर पहले भी ऐसी घटनाएं लगभग होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन कुछ सबक नहीं लेता है।
जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती तब तक कहीं कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, कोई इतना व्यापक मतलब रूप से नहीं करता है। अभी इतना बड़ा कांड जो हुआ है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से सारी चीज़ों पे मतलब देखा जा रहा है, एक तरह से रिव्यू लिया जा रहा है। पहले भी हुए हैं इंसिडेंट्स, हुए हैं, हमने इन्फॉर्म भी किया था, सारी चीज़ों को करेक्ट किया भी गया था, बट नॉट ऑन दैट स्केल की टोटल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई हो और हर तरह से करेक्शन कर दिया गया हो। कई बार होता था कि आप लोग अच्छे से बोले, मतलब किसी ने मिसबिहेव किया है तो ये बोल दिया जाता था आप अच्छे से बिहेव करें ये वो, बट अब की बार जो हमने डीन सर से बात की है, सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और इस बात को आगे रखा है कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने। हमारे द्वारा इस हड़ताल में जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे बात की गई, जानने की कोशिश की गई कि जो भी डॉक्टर्स हैं ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, और उनका सीधा सा मानना है कि जिस प्रकार से प्रशासन का जो रवैया है, डॉक्टर्स की वैसे भी प्रदेश में कमी है और इसके बाद भी डॉक्टर्स के साथ जिस तरह से बर्बरता कर दी जाती है, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है और कॉलेजों में अभद्रता की जाती है, उसको लेकर प्रशासन से इनकी मांगे हैं कि जो भी सिक्योरिटी व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और सभी प्रकार की जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हालांकि डीन ऑफिस से इन्हें जानकारी मिली है और आश्वासन भी दिया गया है कि सभी प्रकार की जितनी भी खामियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। कैमरा पर्सन विवेक तिवारी के साथ पुष्पेंद्र कुमार, जनजागरण टीवी, जबलपुर।